हेलो, दिस इज चंचल शर्मा एंड यू आर वेलकम टू आवर चैनल जिक्सन। सो आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 10th और 12th के बोर्ड के जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके थे, पोस्टपोन हो गए थे 1st to 15th जुलाई के बीच में होने वाले थे, उस एग्ज़ाम को अब कैंसिल किया जा चुका है। अब वो एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे। तो चलो आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमने पिछली बार हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि थी डी मॉर्गन्स लॉ। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जिनको प्रॉपर्टी याद होगी उनको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि हमें यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को ही प्रूव करना है। तो इसने क्वेश्चन दिया और हमें कहा है कि ये वेरीफाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहला इसने हमें ये दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं। तो पहले मैं ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है मेरे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी। तो पहले मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यह आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने को बताया था कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट में से जब भी हम यूनिवर्सल सेट में से हमने अगर ए माइनस कर दिया, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसका मतलब उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम इसको यूनिवर्सल के अंदर से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलो करते हैं। यूनिवर्सल ये है हमारे पास, ए यूनियन बी ये है हमारे पास, माइनस कर दो। 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, 6, 7 और 8 सब कट गए। हमारे पास अब बचा क्या, 1 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 और 9। यह आ गया हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं अपने राइट हैंड साइड के बारे में। राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमें ये क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हम यहाँ पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर देंगे, 2, 4, 6, 8। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9 ये बच गया। ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन पार्ट निकालना है। और कॉमन पार्ट निकालने के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यह आ गया मेरे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। बी सेट क्या है मेरे पास, 2, 3, 5 और 7। इस सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, 2, 3, 5 और 7 तो हमने काट दिया है। तो 1, 4, 6, 8 और 9 ये आ गया मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम,
बी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी के सारे एलिमेंट को हमने यूनिवर्सल में सेट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया हमारे पास, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 1 और 9 9, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया, 1,9। यहाँ देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 and 9 एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 and 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो डी मॉर्गन्स लॉ था ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वेरीफाई किया। इसका मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको प्रूफ करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को। देखो यहाँ पे हम लोगों को इसमें सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। पहले क्या निकालना है हमें, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट जो A और B दोनों के अंदर आ रहा हो। तो दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। और कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। तो इसका कॉमन पार्ट क्या आ गया, 2। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब कि मुझे इसके अंदर से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास, इसमें से 2 माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से 2 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया मेरे पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेके चलते हैं हमारा राइट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो राइट हैंड साइड क्या दे रखा है मेरे पास, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब पहले हम क्या निकालेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट, पहले हम निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम A को माइनस कर देंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ये रहा, A माइनस कर दो, 2 4 6 8, वो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 3 5 7 और 9, ये आ गया मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9। और अगर मैं बात करूँ B कॉम्प्लीमेंट का, तो B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला, यूनिवर्सल माइनस B। तो B कॉम्प्लीमेंट, B हटा दो इसके अंदर से, 2 3 5 7 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 4 6 8 और 9, क्या आ गया, 1 4 6 8 और 9। अब इसने मुझे क्या बोला है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यह आ गया हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसके एलिमेंट चेक करो, सारे के सारे एलिमेंट सेम है, 1 1 3 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होती है, यहाँ पे प्रूफ होती है। तो देखो, अगर आपको कोई बोले कि आपको जो ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, अगर आपको इसी का वेन डायग्राम फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, इसी का वेन डायग्राम, तो कैसे निकालेंगे, पहला क्या है, पहला वेन डायग्राम किसका निकालना है मुझे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट।
जैसे कि मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर करते हैं और उसके अंदर जो सर्कल होते हैं उसको एज अ सेट कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ दो सेट गिवन है मुझे, ए और बी, तो मैंने इसको सेट ए लेट कर लिया और इसको सेट बी लेट कर लिया। अगर इसने बोला है ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट को भूल जाओ अभी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ये पूरा हो गया। अब इसने बोला है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब इसको छोड़ के अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी को हमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी को हटाने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स। ए यूनियन बी को माइनस करते ही हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखो ये सेट ए, ये सेट बी, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारे पार्ट आ जाएंगे, बी को छोड़ के मतलब ये सारे पार्ट, बी को छोड़ के मतलब अगर मैं बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारे, ए को छोड़ के सारे मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट होगा ये सारा ए को छोड़कर है। ए का एक भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ए का एक भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो बी को छोड़ के सारे, बी का एक भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन कर दूं, दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा ए और बी, तो ए और बी को, बी के सारे एलिमेंट को हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है। ए और बी का एक भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो, आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम आपको सेम लग रहा होगा और ऑब्वियसली सेम होना भी चाहिए, क्योंकि हमने डी मॉर्गन्स लॉ के कुछ प्रॉपर्टी है उसको प्रूव किया है। जैसे कि हमने देख रखा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों इक्वल है, वेरीफाई है। तो इसी तरह अगर हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। चलो बना के देखते हैं हम लोग। देखो जैसे कि हम लोग को ये सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाऊंगी। ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा हमारे पास, ये वाला। ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये वाला। अगर मैं बोलूँ इसको छोड़ के, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको हटा देंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी का, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा उसके अंदर हम नहीं लेंगे। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा, सारा का सारा यूनिवर्सल सेट, बट इसके अंदर हम जो कॉमन पार्ट है उसको नहीं लेंगे, कॉमन पार्ट को हम नहीं लेंगे। ये बीच वाला जो कॉमन पार्ट है ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों के कॉमन पार्ट को हटा दिया है हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर से। अगर दूसरे की बात करूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी सेम डायग्राम बनेगा, ए और बी, ए सेट बी सेट। अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ए को छोड़ के जितने भी ये सारे हैं ये सब आ जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सारे के सारे। अब दोनों का यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करना। अगर मैंने ए और बी को सबको हटा दिया, तो कंबाइन करके क्या आएगा हमारे पास, सब आ जाएगा, बस कॉमन पार्ट नहीं आएगा। सब आएगा बट कॉमन पार्ट नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है इसके अंदर। तो हमारे पास वही सेम ही डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि
हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, तो इसी अकॉर्डिंग हमारे डायग्राम भी बनेंगे। तो चलो अब हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक तो हमने सारे कॉम्प्लीमेंट सेट इन सब के बारे में पढ़ा है, थ्योरेटिकल थ्योरी से रिलेटेड हमने इसके अंदर क्वेश्चंस किए। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले से रिलेटेड। हमें इस चैप्टर के अंदर 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, पहला एक 2 सेट के लिए, दूसरा 3 सेट के लिए। तो चलो इसको करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ 2 फार्मूले दे रखे हैं, पहला एक 2 सेट के लिए और दूसरा 3 सेट के लिए। तो 2 सेट के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा हमें दे रखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये 3 सेट के लिए है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करते जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, अब आप सोचोगे कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है या ये वाला। तो पहले आप देखो कि आपको सेट कितने दे रखे हैं उसने, आपको यहाँ पे उसने 2 सेट दे रखे हैं, ए और बी। सी तो आपको दे नहीं रखा, तो 2 सेट दे रखे हैं, और 2 सेट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट कर दो, जितनी वैल्यू आपको सारी दे रखी है इसके अंदर पुट कर दो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 38, ए 17, बी 23 और इंटरसेक्शन तो हमें फाइंड आउट करना है। 38 ये हो गया हमारे पास 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दो 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास माइनस का 2 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्या बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee, 52 like tea and each person at least one of 2 drink। यानी कि इसमें यहाँ पे हमें एक ग्रुप बता दिया जिसके अंदर कितने पीपल है, 70 पीपल। इसका मतलब इसने हमें क्या दे दिया, यूनियन दे दिया। तो अब हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे अभी कोई भी सेट नहीं दे रखा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी। क्या लाइक करते हैं, कॉफी। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 37। ऐसे ही हम बी के लिए लेट कर लेते हैं, बी द सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टी। तुम्हें क्या पसंद है, टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 52। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 52। फिर इसने क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। ग्रुप का मतलब क्या है, इसने हमें यहाँ पे यूनियन दे दिया है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने हमें, 70। और उसने बोला है कि ईच पर्सन एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो ऐसे कितने पीपल है जिन्हें कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, हमें कॉम्बिनेशन के लिए बोल रहा है, और कॉम्बिनेशन में कॉमन पार्ट के लिए बोल रहा है। और कॉमन में हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन। इसका मतलब वो हमसे इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये फाइंड आउट करना, बाकी सारी चीजें में गिवन है। रख दो, सारी वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए क्या है मेरे पास 37 प्लस नंबर ऑफ बी क्या है 70 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना दे रखा है मुझे, सॉरी ये था हमारा 52, यूनियन हमारा 70, ये हमारा 52। यूनियन कितना है हमारे पास 70। ऐड करो और माइनस करो, कितना आ जाएगा मेरे पास
ये आ गया 89 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 70 माइनस में 89 इज इक्वल टू माइनस द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 19। कितना आ गया हमारे पास 19। तो 19 वो पीपल हैं जिन्हें कॉफी भी पसंद है और टी भी पसंद है। तो इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये था हमारा 2 सेट के लिए। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा 3 सेट के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें इसने क्या बोला है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, यानी कि ए प्रोडक्ट को कितने लोग लाइक कर रहे हैं यहाँ पे 21। अपने सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे डाटा, काफी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, तो इसमें हम साथ में हमारी जो वैल्यू है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ बी आ गया 26। 12 पीपल लाइक सॉरी और 29 लाइक प्रोडक्ट सी, नंबर ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, इसने एंड बोल दिया, इसका मतलब इंटरसेक्शन, दैट मींस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसने कितना बता दिया हम लोगों को 14। फिर बोल रहा है ये 12 पीपल लाइक बी एंड सी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसने हमें कितना दे दिया 12। फिर बोल रहा है एंड 14 पीपल लाइक ए एंड सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दे दिया इसमें हमें 14। बोल रहा है, फिर बोल रहा है एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, यानी कि 8 लोग ऐसे हैं, 8 पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट ए भी पसंद है, बी भी पसंद है और सी भी पसंद है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। अभी कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी कि ऐसे कितने पीपल हैं जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट सी ही पसंद है। अब आप बोलोगे हमें सी तो दे रखा है, ये हमें सी कौन सा दे रखा है जिसके अंदर इंटरसेक्शन वाले पार्ट भी है, कॉमन वाले, जिन्हें बी भी पसंद है, जिन्हें सी भी पसंद है, और सी में कुछ ऐसे पीपल भी होंगे जिन्हें तीनों पसंद है। तो उसने बोला है सिर्फ वो पीपल जिन्हें सिर्फ सी पसंद है, ना तो उन्हें ए पसंद होगा ना तो उन्हें बी पसंद होगा। कॉमन पार्ट हमें इसमें नहीं लेना है। तो हम ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से कर लिया है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे वेन डायग्राम से। तो 3 सेट के वेन डायग्राम बनाना आता है तो चलो बनाते हैं। ये ले लिया हमने एक सेट, ये हो गया हमारे यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हम लेंगे 3 सेट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सी। ए बी और सी, ए कितने लोग पीपल को पसंद है 21 को, बी 26, सी 29। अब ए और बी ऐसे कितने पीपल है जिन्हें ए भी पसंद है और बी भी पसंद है, यानी कि ये वाला कॉमन पार्ट ए और बी वाला, तो ऐसे 14 पीपल है, और बी और सी वाले जिन्हें बी पसंद है और सी भी पसंद है तो वो है 12। और ए और सी वाले कितने पीपल है 14, और 8 ऐसे पीपल है जिन्हें सब पसंद है। इसका मतलब ये कॉमन वाला पार्ट। अब इसने बोला है सी पार्ट, यानी हमें वो ये वाला पार्ट निकालना है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। अगर हमें ये वाला पार्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाले पार्ट को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे नॉर्मली माइनस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है वो ऐसा है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, वो ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, तो उसको हमें 3 बार माइनस करना है। तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पे खुद ही अपने छोटे छोटे सेट ले लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं। ऐसे पीपल जिन्हें सिर्फ ए पसंद है, सिर्फ ए, वो उनको मैं मान लेती हूँ ए, जिन्हें बी पसंद है उन्हें बी, जिन्हें सिर्फ सी पसंद है उन्हें सी, जिन्हें ए और बी पसंद है। इसके अंदर ये 8 वाला पार्ट नहीं आएगा, उसको मैं लेट कर लेती हूँ डी, जिन्हें सिर्फ बी और सी पसंद है, कौन वाला पार्ट नहीं आएगा, ई, ये एफ और ये
बीच वाला G। अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है D, यहाँ पे अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है D, तो D कैसे निकलेगा मेरा, D इज इक्वल टू कैसे निकलेगा 14 माइनस 8। 14 माइनस 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 14 वो पीपल है जिन्हें A इंटरसेक्शन, जो A इंटरसेक्शन B के भी है और जो कॉमन वाले पार्ट भी है। तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 6। अगर मैं बोलूँ E वाला पार्ट, तो E कितना हो जाएगा मेरे पास, E आ गया। E कैसे निकालेंगे हम, 12 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अगर मुझे F निकालना हो तो F कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ये क्या आ गया इक्वल टू 6। तो मैं सभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि हमें सबकी नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसकी नीड है। तो ये वाला पार्ट F क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे F आ गया 6, E कितना आ गया मेरे पास, E आ गया मेरे पास 4। तो अब क्या करो, अगर मुझे प्रोडक्ट C फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट C, तो क्या करेंगे C कितना है 29। अब इसमें से वो पीपल जिसे A भी पसंद है और C भी पसंद है माइनस कर देंगे, -6। वो पीपल जिन्हें तीनों पसंद है माइनस कर देंगे। वो पीपल जिसे B भी पसंद है और C भी पसंद है वो भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 29, क्या आ जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 8 और 18। आंसर कितना आ गया 18 पीपल ऐसे हैं जिसे सिर्फ प्रोडक्ट C पसंद है ना, 18 पीपल ऐसे होंगे जिन्हें ना A पसंद होगा ना B पसंद होगा, उसे सिर्फ और सिर्फ C पसंद होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है और ये चैप्टर भी हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो मेरी इंस्टा पे, तो इंस्टा अकाउंट पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।